चार पैसे क्या मिल गए बेटा? यूं चलता है जैसे भैंस नहीं चलती, यूं सीना तान कर यूं चलता पैसा मिलने के बाद। औकात भूल गए। अल्लाह ने तुम्हें कतरे नापाक से पैदा किया है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर चीज नहीं था, नापाक कतरा था। और अल्लाह ने जब तुझे ये उरूज बख्शा ना, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे जर्री पहनाया सर पर, तो पगला गए हो। सुन्नियों की मस्जिदें देखिए तो नमाजियों की इतनी ज्यादा किल्लत है। बसा औकात तो हमने देखा इमाम इंतजार करता कोई इक्का दुक्का और मुक्तदी आ जाए तो जमात कर दे। अभी हम इसी में बहस कर रहे हैं कि कूड़ा की नियाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महोदय जी, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तो कूड़े की फातिहा पे लगे हुए हो। जो कौम अभी मैक पर नमाज पढ़ने पे बहसो मबासा करती हो, उसे क्या शऊर कि दुनिया चांद पे कमल दे डाले। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जहालत आपका इलाज है तो भूल जाइए। जहालत किसी कौम के भविष्य के रोशन होने का इलाज नहीं है। किसी भी कौम के रोशन मुस्तकबिल का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन है तालीम, सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम। अगर आप पढ़े नहीं ना तो दुनिया आपको जूता बना के पहन के गुजर जाएगा। जो कुछ हो रहा है नक्शे पे दुनिया के, वो आपसे भी पोशीदा नहीं। जितने लोग रास्ते में मिलते हैं ना बनामी मुस्लिम, वो इस दर्द का इजहार है। हजरत क्या बताएं, बड़े हालात बुरे, अरे यूं हो रहा, यूं हो रहा, यूं हो रहा। ये रोना तो हर कोई रो रहा है, मगर क्यों हो रहा है जनाब, कभी इस पे भी गौर किया? नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, भाइयों के हकूक पे डाके डालते हो, उश्र नहीं निकालते हो, बड़ों का एहतराम नहीं करते हो, छोटों से प्यार नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, निगाहें आवार हो गई हैं, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कोरेक्स पीते हो, गरज पीते हो, भांग पीते हो, अफीम पीते हो, और फिर कहते हो हालात बहुत बुरे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है बगैर काम के? अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें पलट कर रब की तरफ नहीं जाना है? हमने खुदा का हक नहीं पहचाना। अल्लाह कहता है ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर अल्लाह की जाननी चाहिए। गरीब आदमी अचानक मालदार हो जाए, गाड़ी वाड़ी ले आता है ना, तो अपने गाड़ी पर लिखता है ये नजर मेरे पीर की है। अबे मक्कार, झूठे, क्यों बेहूदगी का प्रचार प्रसार करता है? अल्लाह ने करम किया है, तुझे मालदार बनाया है, तो बजाय रब का नाम लिखने के ये नजर मेरे पीर की है। ओ क्या बात है। हमने खुदा का मकाम नहीं पहचाना। जाने किस किस को पुकारेंगे, पुकारो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन अच्छे नामों से पुकारा कर। क्यों नहीं पुकारते? जब कभी इन अनामीन पर गुफ्तगू पहली बात तो हमारे यहाँ होती नहीं, इसलिए कि इमाम के लिए भी फिक्स है, हर महीने में 4 बुजुर्ग का उर्स आ गया तो 4 जुम्मा 4 बुजुर्ग के नजर हो गए।
एक जुम्मा में इसकी करामत, दूसरे उसमें करामत, तीसरे में उसकी करामत, चौथे में उसकी करामत। ये चलो 20-15 मिनट का टाइम जो कौम को कुछ सिखाने का होना चाहिए ना, वो बुजुर्गों के करामत बयान करने पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सब खत्म। कौन सिखाएगा इनको जो हफ्ते में एक दिन जलवा फरमा होते हैं मस्जिद में? हमारा सुन्नी एक दिन नमाज पढ़ने आता इल्ला माशाअल्लाह जुम्मा के दिन, वो भी कब आएगा जानते हैं? जब अजान खुतबा शुरू होने का वक्त होता है तब चलता है चर्राता हुआ अपने घर से। अब बेटा आएगा ना तो कोशिश ये होगी चीरता फाड़ता हुआ इमाम के बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हो, और ये लौ लगा के रखता, अगर इमाम साहब भी सरक जाए तो मुसल्ले जाके जाते। जिस कौम को खुदा के घर में आने के आदाब ना मालूम हो वो कौम तरक्की कर सकती है? अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जो सो रहे हैं ना, इन्होंने अपनी रातें रो रो के गुजारी, और हमारी कौम का हाल क्या है? पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा लेकर के बैठा हुआ नौजवान, जागता 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 जागता। ट्रेन में कभी चलने का इत्तेफाक होता है तो जब भी आंख खुलती है जिस तरफ देखिए तो मोबाइल चालू ही रहता है, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो। इस तरह दुनिया पगला गई है। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है? हमको तो मुसलमानों से मतलब है कि मुसलमान इतना क्यों पगला गया है? जिस कौम को अल्लाह का खौफ रखना चाहिए वो कौम क्यों खुदा से बिल्कुल बेखौफ हो चुकी है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो। हम खुदा से नहीं डरते बल्कि सबसे डरते हैं। एनपीआर से डरते हैं, एनआरसी से डरते हैं, कुत्ते बिल्ली से डरते हैं, चूहे चुचुंदर से डरते हैं, गधे बिल्ली से डरते, सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। जो लोग अल्लाह से डरते थे ना, उन्होंने उस दौर के कैसर और किसरा के ताबूत में आखिरी कील ठोका था। वो चिकन चिल्ली, पिज्जा हट और ये सब नहीं खाते थे, जौ की सूखी रोटी हलाल की कमाई की खाते थे। फटी जूतियां पहन करके जो सुपर पावर को धूल चटाई थी, कयामत तक कोई किसरा और कैसर दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, इज़ा हलाका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलाका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा कयामत की सुबह तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा, और जब कैसर हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा कैसर नहीं पैदा होगा। किन्होंने? फटे कुर्ते पहनने वालों ने, फटी जूतियां पहनने वालों ने। लोगों ने पूछा था ना, कहां आए हो? हमारे मुल्क को फतह कर रहे, तुम्हारी औकात है? ढंग के खाने तुम्हारे पास नहीं है, ड्रेस तुम्हारे पास नहीं है, अच्छी अच्छी तलवारें तुम्हारे पास नहीं है। तो मुसलमानों का एक ही जवाब था, हम तलवारों पे भरोसा करके नहीं चलते हैं, हम अपने रब पे भरोसा करके चलते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दूं, अपने बच्चियों को मोबाइल देना बंद कर दो। जब तक इनकी शादियां ना हो जाए ना, बच्चियों को मोबाइल मत दो। ये बलाए नागहानी कॉलेज और स्कूल से आ रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ना अम्मी जान को पता है, ना मुन्नी के पापा को पता है, ना उसके भाई जान को पता है। कैफे में जा रही बॉयफ्रेंड के साथ, गई पढ़ने के लिए कॉलेज की हवा, और फिर उसी कैफे में से कैफियत बदलती है। और जब वो कैफियत बदलती है ना, तो सिर्फ माँ बाप की नहीं, पूरी मिल्लत की नाक कटवा कर दम लेती है। इसलिए हमारी कौम को अपने कॉलेज की जरूरत है। शादी ब्याह में करोड़ों रुपया लुटाने वाले पगलों,
ये पैसे इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए कॉलेज बनाओ, अपनी कौम के लिए यूनिवर्सिटी बनाओ। लड़कियां पर्दे में रह करके मखलूत तालीम नहीं, लड़कों की क्लासें अलग लगे, लड़कियों की क्लासें अलग लगे, और बाज़ाता तौर पर उन्हें तालीम दुनिया से भी आशना किया जाए, तालीम दीन से भी आशना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य रोशन हो सकता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, कॉलेज के हालात इतने बुरे हैं ना, जो बयान से बाहर है। आप तो बड़े खुश होते हैं, अरे हमारी बेटी जो है वो दिल्ली में पढ़ती है, अकेले दिल्ली में पढ़ती है। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं, 2 लड़का 1 लड़की एक कमरे में, तीनों अजनबी, 3 लड़के 1 लड़की, 2 लड़की 3 लड़के। हालात का जायजा नहीं, और एक फिंगरप्रिंट के नीचे मोबाइल की स्क्रीन पर जहन्नम के दहकते हुए बेहयाई, बेशर्मी, उरियानियत के शोले जो पूरी आबादी को भस्म करने की तैयारी में, उसको देखिए। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी आबरू बची रहेगी? ये स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियां अपने टीचरों के साथ कभी कभी भ्रमण पर निकलते हैं। कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं, कोई कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कोई आबू रोड घूमने जा रहा है, तो कभी कभी हम भी फंस जाते हैं उसी ट्रेन में, हम भी सफर कर रहे होते हैं। तो जानते हो पूरे रास्ते पर क्या होता है? अब्बा हुजूर समझते हैं मेरी गुड़िया पढ़ रही, मेरी गुड़िया, और गुड़िया वहां ट्रेन में जानते हो गुल खिला रही, कोई किसका गाल नोच रहा है, कोई किसका टॉपर खींच रहा है, कोई किसकी चुमकी काट रहा है। आंखों देखी बात, खबीस नींदें हराम कर देते हैं। आप समझते मेरी बेटी पढ़ रही है, अगर आंख नहीं खुलती है महोदय जी, तो कोई ढंग का सुरमा लगा लीजिए ताकि आंखों में रोशनी आ जाए। ये वो जख्म है जो मैंने अपने अल्फाज में आपके दहलीज़े समात तक पहुंचाने की जुर्अत की है। संभालो अपने बच्चों को और संभालो अपनी बच्चियों को, इन्हें पढ़ाओ, तालीम दो इन्हें, और ये भी याद रखें जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, इसका एक ही विकल्प है तालीम। 20-25 साल के लिए भूल जाओ क्या हो रहा है दुनिया में, और सिर्फ पढ़ो मुसलमानों, सिर्फ पढ़ो। पढ़ लिख करके इस देश की जरूरत बन जाओ, तुम्हें कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। मदरसे तो जूझते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे। ये भी मैं अर्ज कर दूं, मदरसों में 5% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल और कॉलेज में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं मुसलमानों के। पता है आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने सुन्नी लेक्चरर हैं? इस्लाही, फलाही, कासमी, नदवी, मज़ाहरी, ये सब लेक्चरर प्रोफेसर हैं। हमारी जमात अहले सुन्नत का कोई इक्का दुक्का प्रोफेसर मिलेगा, वो खुला जहन, एकदम क्लीन दिल दिमाग, जो 17, 15, 16 साल का बच्चा कॉलेज की चौखट पे पहुंचता है, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उसके दिल दिमाग पर जो बात डाली जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा ना। हम तो इसी मरे जा रहे हैं। वो उसका मदरसा चल रहा है, उसको नीचा दिखाना है, वो हमारे मदरसे को नीचा दिखाने लगा हुआ, और हम उसके मदरसे में। महोदय जी, ये 5% में तुम मरे जा रहे हो। तुम्हारी कौम की 95% जनरेशन वो दूसरों की गोद में जा रही है।
मेरे शहर का एक बच्चा जो बहुत काबिल, माशाल्लाह, अच्छी अरबी, हर फन का अच्छा जानकार, जब वो दिल्ली में जामिया मिल्लिया पढ़ने गया तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की एक लेडी आई। दीनियात मजहब पढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम हमें पढ़ाने आ रहा है। उसने 35 मिनट की पूरी घंटी अरबी में उसने स्पीच दिया। गैर मुस्लिम ने, लेडी ने, प्रोफेसर ने। उसने कहा हज़रत मैं अरबी का छात्र था, इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें बाउंसर जा रही थी। गैर लोग आपकी तालीम पर इतना फोकस डाल करके मेहनत कर रहे हैं और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है ये ढोल बजाने में लगी, ढोल बजाने में, हजरत उर्स करने में, बाबा का हुलूस करने में लगी, चादर चढ़ाने में, गागल चढ़ाने में। अभी यूट्यूब का जमाना है ना, ये सब बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े लेकर के बैठे हैं। ये भी ऐसा ऐसा हेडिंग लगाते हैं, ओ जहर उगलता हुआ बयान, अंगारे फेंकता हुआ बयान। भाई साहब कुछ रहम कर दिया करो आप लोग। हाँ, उसने उसकी वाट लगा दी, उसने उसकी वाट लगा दी, वो उसके रडार पे आ गए। हम आपके रडार पे नहीं, इस वक्त आप हमारे रडार पे। सोचिए और 100 बार सोचिए। चाहे मुझे गाली देना, कुछ भी करना, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मगर ये मैं देखा हूं एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे को नीचा दिखाने के लिए उसकी चुगली भी करता है, गीबत भी करता है। इल्ला माशा। क्यों? वो कोई जंतर मंतर पढ़ा रहा, वो भी तो वही काम कर रहा जो आप कर रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अगर जिले में 25 मदरसे हैं सुन्नियों के, तो सारे मदरसों के बच्चे जो हाफिज मौलवी कारी बने ना, उनका एक जलसा पूरे जिले का करो और मदरसों का नाम लेकर के ऐलान किया, ये बच्चे वहां के हैं, ये बच्चे वहां के, वहां पढ़ के आए, वहां पढ़ के आए, और जो 1-2 लाख रुपया खर्च हो ना, वो सारे मदरसों पे डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जलसे हमारे कम हो, काम ज्यादा। हमारे यहां जलसे ज्यादा हैं और काम शायद 2% भी नहीं है। उसकी वजह बता दो, 1.5 महीना से मैं तकरीर कर रहा हूं और 9 मार्च तक एको तारीख खाली नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि हमारी कौम कितनी पगलाई हुई है। अंदाजा होता है ना। और किसी भी इंतजाम करने वाले जलसा वालों का अगर किसी मौलाना ने नाम ले लिया ना, तो बेटा वहां कर बैठा हुआ, वहां से नाचता हुआ आएगा गड्डी लेकर के। क्या बात है, जिंदाबाद। ऐसा लगेगा शायद हमने इनको जन्नत का टिकट दे दिया। लॉकडाउन में हजरत इतना जंग करते थे बेटे नमाज पढ़ने के लिए। 5 आदमी की परमिशन थी लॉकडाउन में नमाज पढ़ने की, तो मोहल्ले से लोग, मौलाना तुम्हारे बाप की मस्जिद है, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। और लॉकडाउन खत्म हुआ, बेटे भाग गए, कमबख्त पता नहीं चलता कहां गए, पता ही नहीं चलता कहां गए मर्द। और यूं तो बस तूफान बदतमीजी की। अजमेर मोहल्ला के कुर्बो जवार में एक भी ढंग का अहले सुन्नत का दारुल नहीं है। एक भी नहीं। मैं पूरे जिले की बात करता हूं। अजमेर शरीफ कहां बैठे हैं? गैर मुकल्लिद का मरकज, देवबंदी का मरकज, कादियानी का मरकज, जाने किस किस का मरकज कायम है। चारों तरफ इनके मदरसे फैले हुए। हमारे मदरसे में हमारी ही कौम के लोग जाते हैं, उनको ही पैसा दे के आते हैं। तारागढ़ पहाड़ी के बैक साइड में चिश्तिया मॉडर्न स्कूल चलता है, जो तकरीबन 18 बीघा जमीन पर है। किसका है वो? देवबंदियों का है। वो पहाड़ी जिधर
जिंदा शाह मदार के नाम से मंसूब है। उसके बैक साइड में, पूरब साइड में एक गांव है रसूलाबाद, जहां पर 16 बीघा पे दारूल चलता है देवबंदियों। हमारे यहां कुछ नहीं। 7 तकरीरें मेरी मुआवजा शरीफ में सरकार ख्वाजा के आस्थाने पे हुई, 8वें का नंबर नहीं आया था। तो एक खादिम साहब है, अरे हजरत आप लोग जरा इनके खिलाफ तकरीर किया कीजिए। हमने एक बात क्या हुजूर, कहा एक आदमी हमारा मेहमान आया लंदन से, और वो हमारे पास, हम उसको जयपुर से लेके आए, हमारे यहाँ 4, 5, 7 दिन रहा। जब वो जाने लगा, उसको हम छोड़ने के लिए जब जयपुर रवाना हुए तो रास्ते में उसने बोर्ड देखा दारुल उलूम का, जो देवबंदियों के दारुल उलूम तरफ था, जो मदार पहाड़ी की पीछे साइड में रसूलपुर में, दारुल उलूम सिद्दीकिया का, इस तरह गाड़ी मोड़ दो, उधर लेके गए। तो इतने होशियार हैं मर्दूद लोग, देवबंदी लोग, बच्चों को ट्रेन कर रखा है। गरीब नवाज की मनकबत याद करवा रखी है, गौस पाक की मनकबत याद करवा रखी है, बेहतरीन मेहमान का कमरा बना रखा है, सुसज्जित, एयर कंडीशन बढ़िया से, सारा अमला इकट्ठा हुआ, बड़ी मेहमान नवाजी की, कदर की। बेटे तुम ख्वाजा साहब की मनकबत सुनाओ ना। एक ख्वाजा की मनकबत सुना रहा, एक गौस पाक की मनकबत सुना रहा, खूब सुनवाया। उसके बाद जानते हो क्या कहा खादिम ने, क्या 10 लाख रुपया उस बंदे ने, जो मेरा मेहमान था ख्वाजा का, उस दारुल में दे के आया। तो हमने कहा तो आपको तो बहुत ही परेशानी हुई होगी सर। हाँ हाँ, आप हमारे सामने 10 लाख रुपया दे के जाएगा देवबंदी होगा तो परेशानी नहीं होगी, आप इसको बयान क्या कीजिए। ये उन खादिम साहब ने। इस तरह से हमारे सुन्नी ख्वाजा के मानने वाले जाते हैं और पैसा उनको दे के आते हैं जो ख्वाजा के दुश्मन हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं, बस हम चल रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी है, हम सुन्नी जिंदा है माशाअल्लाह, बस इसी में हम मस्त हैं। इसलिए दिलदार नगर और कुर्बो जवार के लोगों थोड़ा काम कीजिए। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए। फजूल खर्चियों पर पाबंदी लगाओ। जो 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए शादियों में खर्च करते हो ना, इसे बंद कर दो। इसकी जगह पर बच्चियों को बाप की विरासत में हक देने का रवाज डालो, ताकि यहां भी बच जाओ और अल्लाह के यहां भी बच जाओ। बच्चियों को हक दो। खुदा ना खास्ता कभी तलाक की नौबत आ जाए तो बच्चियां कोर्ट और कचहरी में 2-2, 3-3 बच्चे लेकर के साल दर साल घूमती ना फिरे। बाप की दी हुई विरासत में से, बाप की प्रॉपर्टी में से जो उसे हक मिला है, उस पर रह करके गुजर बसर कर सकती है। ये रिवाज चलते चलते ये भी मैं अर्ज कर दूं, आज दुनिया कुरान पर रिसर्च करती है, हदीस पर रिसर्च करती है, और इस पर रिसर्च करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बम बना रही है, रॉकेट और मिसाइल बना रही है, खजाने ढूंढती है, मादनियात निकालती है जमीन से कुरान पढ़ करके। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, वो भी इस कंडीशन से, तिब्याना लिकुल्लि शै। हम कभी पढ़ते हैं कुरान, ऐसा सजा वजा करके बढ़िया वाला मखमल वाला जुजदान बनवाएंगे, लपेट लुटपुट करके 10 मरतबा चुन्नी चाटी करके फिर उसको रखेंगे ऊपर वाले का, और जब चांद निकलेगा रमजान का फिर उतारा जाएगा झाड़ पोंछ के, तब बैठ के गूंगा करता बैठा। और कब आएगा मौलाना के, कोई अब्बा अब्बा मर गए ना, अम्मी मर गई तो आएंगे, मौलाना साहब हमारे अब्बा की फातिहा लगा दीजिए, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर कह दिया मौलाना ने कि थोड़ा छुट्टी के बाद अच्छा चंदा लेने आने तो बताएंगे, हम धौंस देता बेटा, चंदा लेने तो बताएंगे। ये कुरान तेरे बाप की बख्शिश करवाने आया है क्या? इसके नुज़ूल का ये मकसद है? अल्लाह कहता है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम,
बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का सरचश्मा अता करे। हमने कुरान के नुज़ूल का मकसद नहीं समझा, इसलिए हम कुरान से भी दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, जुम्मा के 2 रकअत के नमाजी बन गए हैं। हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। जुआ, सट्टा, अय्याशी, फुहाशी, एमडी, अफयून, चरस, गांजा, भांग, ये सब खाने पीने मस्त हो गई हमारी कौम के नौजवानों का ये हाल है। तो ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी कड़वी थी, थोड़ी नमकीन भी थी, थोड़ी सी मीठी भी थी। इसको माजून मुरक्कब बना लेना और आराम से 2-4 गोली हिसाब से हजम कर जाना। हो सकता है अगर हाजमा सही रहा तो फायदा कर जाएगा, वरना ये दुकान कल इंशाल्लाह हमारी कटिहार में लगेगी। अब हजरत से सुनिए, हमारे फैजी साहब जलवा फरमा, इनसे सुनिए, मद्दाहाने मुस्तफा है, इनसे सुनिए। कोशिश ये कीजिए कि सुन्नी से मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारे। अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, ध्यान दीजिए, मदरसे सुसज्जित कीजिए, बढ़िया मदरसे बनाइए, बढ़िया स्कूल बनाइए, बढ़िया कॉलेज बनाइए। मैंने भी कचौचा में कहा था, कई पीर हजरत मौजूद थे, मोइन मियां भी थे। मैंने कहा कचौचा के पीरों, खुदा के लिए कौम पर एक तो रहम कर दो, एक यूनिवर्सिटी कचौचा के पीर बना दे, एक यूनिवर्सिटी बरेली के पीर लोग बना दे और एक यूनिवर्सिटी अजमेर के लोग बना दे। मैं समझता हूँ काफी हद तक हमारी कौम को फायदा तो मिलेगा ही, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग बनाएंगे। हाँ हजरत, क्या किया जाए। बस दोस्तों, अल्लाह करे कि कुछ समझ में हमारी कौम क्या है। एक महीने में अगर आप 30 दिन बोटी खाते ना, एक दिन बोटी खाइए, गोश्त एक रोज खाइए, और महाराणा के सादात का ये फरमान जहन में रखें, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ लिख गए तो सबसे बड़ी कीमती अमानत आपकी औलाद हो। अपने बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ, इतने छोटे छोटे लोग, अरे अभी बच्ची है, अभी छोटी है, और लेगी पहनाते, लेगी। हमने कहा ये लेगी क्या होता है, तब पता चला बिल्कुल बंदूक की तरह एक जो चली है ना, यूं पहना लेते हैं, उसको लेगी बोलते हैं। आज बचपन में ये नंगेपन का ड्रेस अपनी बच्चियों को पहनाओगे ना, थोड़ी बड़ी होगी वो जिद करेगी तो आपको फिर देना पड़ेगा। यही वजह है कि एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं जाइए, ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में हम आ गए हैं। इतने बेहया लोग, इतने बेगैरत लोग, इतने बेशरम, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, बाप बेटियों के साथ, भाई बहन, सब ऐसी बेहंगम गधों की तरह घूम रहे होते, छोटे छोटे कपड़े पहन करके। फाइनल जुमला, हमारी कौम की शादियों में हम जब जाते हैं कभी कभी तो लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी। हाँ, दुपट्टे तो बहुत जल्दी पहले तशरीफ ले गए थे सर से बाहर, बारीक बारीक कपड़े की रोंगटा तक दिखता है, और उस पर कयामत ये कि अब बाल खुला खुला रख करके फिरिंगी बड़ी नाचती फिरती है लड़कियां हमारी। अगर भेजा शरीफ में कुछ बात आ रही है तो आइंदा अपनी कौम की बच्चियों, बहनों, माओं को तलकीन करना, तुम्हारा मकाम आवारा बनकर जिंदगी गुजारना नहीं, कनीज़ाने फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।